एक और जहां सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से उनका परिवार, दोस्त और फैंस सभी सदमे में हैं और कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया है, तो वहीं दूसरी ओर सुशांत की आत्महत्या को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया है और भाई भतीजावाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स यह अंदाजा जता चुके हैं कि सुशांत को इंडस्ट्री में फैला नेपोटिज्म ले डूबा। अब सुशांत का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद है। ये वीडियो 2017 के आईफा इवेंट का है। इसमें सुशांत कह रहे हैं कि नेपोटिज्म यहाँ वहाँ हर जगह है, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। नेपोटिज्म हो सकता है और इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आप जानबूझकर सही टैलेंट को सामने नहीं आने देते तो समस्या है। ऐसे में एक दिन इंडस्ट्री का पूरा ढांचा ढह जाएगा। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. बॉलीवुड के मशहूर विलन और साउथ इंडियन एक्टर प्रकाश राज ने सुशांत का ये वीडियो साझा किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है, नेपोटिज्म, मैं इससे गुजरा हूँ, मैं सर्वाइव कर गया, मेरे घाव मेरे शरीर की तुलना में गहरे हैं, लेकिन ये बच्चा सुशांत सिंह राजपूत सर्वाइव नहीं कर पाया। क्या हम सीखेंगे? क्या हम वाकई खड़े होंगे और इस तरह के सपने को नहीं मरने देंगे? सिर्फ पूछ रहा हूँ। इस मामले में कांग्रेस नेता संजय निरुपम का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थी। 6 महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थी। क्यों? निरुपम ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि सुशांत ने कौन कौन सी 7 फिल्में साइन की थी। प्रकाश राज और संजय निरुपम ही नहीं, कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि सुशांत नेपोटिज्म से परेशान होकर ही डिप्रेशन में गए थे। मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने अपने एक ट्वीट में इशारा किया था कि पिछले 6 महीने में सुशांत के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वे टूट गए थे। उन्होंने लिखा, मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे पता है उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतना निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर सिर रख कर रोते थे। काश पिछले 6 महीने में मैं तुम्हारे आसपास होता, काश तुम मुझ तक पहुँच गए होते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो उनके कर्मों का फल है, तुम्हारा नहीं। शेखर कपूर के आरोपों पर सवाल खड़ा करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा कि अगर शेखर सुशांत की मौत के जिम्मेदारों को जानते हैं तो उनका नाम क्यों नहीं बताते। इसका जवाब देते हुए शेखर कपूर ने लिखा कि कुछ लोगों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, वे अपने आप में एक प्रोडक्ट है, सिस्टम के शिकार है। सभी विरोध कर रहे हैं। अगर वाकई परवाह है, अगर आप वाकई गुस्से में हैं तो सिस्टम को नीचे लाइए, किसी एक को नहीं। ये गोरिल्ला युद्ध है, गुस्से का प्रकोप नहीं। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मुद्दे को लेकर करण जौहर को घेरते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था।
फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा भी इस मामले पर बॉलीवुड पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सुशांत की मौत के बाद अपने ट्वीट में लिखा कि बॉलीवुड के विशेषाधिकार प्राप्त क्लब को आज रात बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि अब मुझसे विस्तार से बताने के लिए न कहिएगा। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की हेयर स्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने अपने ट्वीट में ये खुलासा किया था कि पिछले कुछ सालों से सुशांत जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड पर बरसते हुए लिखा था कि इंडस्ट्री से कोई भी उनका साथ नहीं खड़ा हुआ था। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड की नीतियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर लंबी चर्चाएं भी चल रही है, लेकिन इसका जवाब और समाधान शायद ही कभी मिल पाएगा।